मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र पंच विषय माराग द्वेष विरहित पंच प्रमादे न मरे मन नो क्षोभ द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वर्ण विचरबु उदयाधीन पण बीतलोभ जो अपूर्व अवसर एवो प्यारे आवश्य। वितरागता की बात करते हैं। आहा, पांच विषय में, पंच विषय माने पांच इंद्रिय के विषय में राग द्वेष विरहित, राग द्वेष से विरक्त हो। इसके दो अर्थ कर सकते हैं। एक तो पांच इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष ही ना हो, पांच इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष ना हो, ये सरल अर्थ है, एकदम सीधा अर्थ है। विरहित, उससे विशेष प्रकार से रहित हो जाऊं, अर्थात एक हिसाब से कहें तो फिर राग द्वेष से रहित माने 12वां गुणस्थान हो जावे। लेकिन उसके पहले की साधक की बात चलती है ना, इसलिए अभी 12वें गुणस्थान की बात यहां नहीं करते हैं। भावना रूप में तो यथाख्यात चारित चाहते हैं, संपूर्ण चारित्र चाहते हैं, संपूर्ण लीनता चाहते हैं, परंतु निचली भूमिका में एक विशेष बात, पंच विषय माने पांच इंद्रियों के विषयों में, क्योंकि मुनिराज होवे साधु होवे तो चलते तो हैं, आंख खोलते हैं तो देखते तो हैं, दिखता तो है, तो दिखने में दो तरह के विषय दिखाई देंगे, अच्छा विषय या बुरा विषय। अच्छा विषय दिखते से क्या लगेगा, ये अच्छा है, ये लगेगा ना, और ये बुरा है, ऐसा लगेगा। तो यथा योग, यह मेरा शिष्य अच्छा है, ये मेरा शिष्य थोड़ा कम अच्छा है, कम इंटेलिजेंट है, ऐसा लगेगा। तो जो थोड़ा बहुत भी किंचित मात्र भी गुणस्थान प्रमाण राग देश रह जावे, अभी ध्यान से सुनना, गुणस्थान प्रमाण राग द्वेष रह जावे तो मैं उस राग द्वेष से भी राग द्वेष नहीं करूं। ये थोड़ी विशेष बात है। पहले तो सबसे अच्छी बात है राग द्वेष होना ही नहीं, होना ही नहीं, लेकिन अभी तो होता है ना। अभी कोई ऐसा 12वें गुणस्थान जैसा यथाख्यात चारित में आनंद सुख तो हुआ नहीं। अभी तो आंख खोलते हैं तो कुछ ना कुछ देखने में मिलता है, देखने को मिलता है तो अच्छा बुरा भी लगता है, ये अच्छा है ये बुरा है। सुनने को भी स्वर मिलता है तो अच्छा स्वर हो गए तो बढ़िया, बहुत अच्छा भजन गाया, अरे तुम कैसे भजन गाते हो, तुमको गाना नहीं आता। तो राग देश तो अभी थोड़ा तो होता है ना, नहीं करना चाहे तो भी अच्छा बुरे का ज्ञान तो होता है ना, तो फिर राग देश है। हा, चखने में भोजन करें तो आज अच्छा भोजन बनाए, अरे आज अच्छा भोजन नहीं बना है, ऐसे अच्छा बुरा तो अब क्या करे, वो तो ऑटोमेटिक ही लग जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको। भोजन करते समय कोई मेहनत करनी पड़ती है अच्छा है कि नहीं है, ऐसा तो करना ही नहीं, अपने आप अच्छा लगे तो एकदम आज तो अच्छा है, अरे आज कैसा भोजन है, चलो अब कर लो कोई बात नहीं है। एक दिन ऐसा भी चलेगा तो चलेगा, लेकिन अच्छा तो नहीं लगा ना। किसी ने गाली दी तो गाली सुनने पर भले ही अपन ऊपर से गाली मत दो, ठीक है, अपन कह दो कि अरे कोई बात नहीं, भूले ला भगवान छो, बोल दो, आप ऊपर से बोल दो, लेकिन अंदर में तो ये लगता है ना इसने गाली दी। तो राग देश तो आखिर उतना राग देश तो
हुआ ना, अच्छा बुरा तो लगा ना, नहीं। सुगंध आवे कि दुर्गंध आवे, तो सुगंध आवे तो अच्छा है, लेकिन दुर्गंध आवे तो अरे कैसे लोग हैं, इनको कैसे ऐसे गंदी है, बिल्कुल कैसे गंदा बाड़ा है, अरे बहुत बास आती है, ऐसे इतना लगे ने। अभी दिगंबर मुनिराज हो, ध्यान से सुनना, दिगंबर मुनिराज की बात चलती है ना, दिगंबर मुनिराज होवे और वहां दुर्गंध आती होवे, तो दुर्गंध का दुर्गंध पने ज्ञान तो हो गया, इतना द्वेष तो हो गया, संजुलन है ना, संजुलन इतना तो हो गया। अच्छी गंध होवे तो हाँ ये ठीक गंध है, इतना तो खबर पड़ती है। मुनिराज आहार लेवे तो स्वाद और इतनी तो खबर पड़ती है। पर ठीक है, आप जैसा कसाय नहीं करते, आप जैसी कसाय नहीं करते वो अलग बात, लेकिन इतनी तो खबर पड़ती है। यहां क्या कहा, 5 इंद्रिय के विषय में राग द्वेष विरहितता, माने मेरे 5 इंद्रिय के विषय में जो अच्छा बुरा लगे उससे भी विरक्त हो जाऊं। पहले तो 5 इंद्रिय के विषय से ही विरक्त हूं, टॉप मोस्ट बात तो यही है, टॉप मोस्ट। लेकिन वो कब होती है, जब आत्मस्वरूप में लीन हो जावे और कान के विषय का लक्ष्य ही नहीं होवे। नहीं, अभी अपन समझ लो प्रवचन सुनने में मस्त है, तो पीछे कौन ने क्या बोला ये खबर ही नहीं पड़ी। अब खबर नहीं पड़ी तो हमें अच्छा बुरा का कुछ नहीं हुआ। वो तो आत्मलीनता होवे तो भी इतना टॉप होवे, टॉप, समझ में है, टॉप क्वालिटी। लेकिन आत्मा में लीनता सदा तो नहीं रहती ना, आखिर आहार के लिए तो गमन करना ही पड़ता है। आंख खुलती है, चलते हैं देख करके तो अच्छा बुरा देखने में आता ही है। जाते हैं तो कोई गांव वाले प्रशंसा करते हैं कि निंदा करते हैं, वो तो सुनने में आती ही है, नहीं होती है। सुगंध दुर्गंध की खबर पड़ती है, नहीं आती है। ठंडा गर्म, गर्मी सर्दी की खबर पड़ती है। तो ऐसे 5 इंद्रिय का विषय, 5 इंद्रिय का विषय में क्या क्या हुआ, इस पर्सन का विषय में ठंडा गर्म है ना, कड़ा नरम, ये तो खबर पड़ती है। जमीन पर लेटेंगे तो कड़क जमीन है कि कोमल जमीन है, ये तो खबर पड़ती है। तो आखिर एक बार को तो ऐसा लगता है अरे कितनी कड़क जमीन है, ऐसा तो एक बार लग जावे। ध्यान से सुनना, परिचय विजय में क्या कहा था कि ऐसा लग जावे, ऐसा विकल्प आवे तो साधुता नहीं रहती, ऐसा बोला था। लेकिन सभी मुनिराजों को ऐसा नहीं हो पाता। सभी मुनिराजों को, अन्य मुनिराजों को विकल्प आवे तो जीतने के लिए भेद विज्ञान करके आत्मा में लीन होते हैं। आत्मा में लीन होकर के असली साधुता हो जाती है। विकल्प ही नहीं आवे ऐसा नहीं, लेकिन उससे भी विरक्त। अभी मैं सरल दृष्टांत दूं तो समझ में आवे, ऐसे तो दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आवे। ये समझो, एक लड़के ने गाली का त्याग किया। गाली को बुरा जान करके गाली नहीं देना चाहिए। सभ्य बालकों को, सभ्य लोगों को गाली नहीं देनी चाहिए, बराबर। तो कौन सी गाली नहीं दूंगा कि मैं गधा नाम की गाली नहीं दूंगा। ये तो पिछले साल का एग्जाम्पल याद होगा, गधा नाम की गाली नहीं दूंगा। अभी लेकिन मुंह से निकल गया, अब क्या करेगा, गुस्सा आया और गधा नाम की गाली निकल गई। ठीक है, ओहो, मैंने तो प्रतिज्ञा की थी, मैंने तो त्याग किया था कि गधा नहीं बोलूंगा, गधा नहीं बोलूंगा, गधा नहीं बोलूंगा। अब अंदर अंदर सोच रहा है गधा नहीं बोलना था, गधा, अंदर अंदर मैंने गधा बोल दिया, गधा बोल दिया। कितना गधा हूं मैं भी, मैंने गधा बोल दिया। पकड़ में है हमारा कि सुन, अब वो गधा निकल गया तो उससे भी विरक्त हो जाती हूँ। अब पकड़ में है पॉइंट। अब वो जो गधा निकल गया ना, अब उससे विरक्त हो जा, उसका लक्ष्य करके बार बार गधा मत बन। तब तो आगे ना एग्जाम्पल समझ। ऐसे ही यथा योग राग हो जावे तो राग के पीछे मत पड़ो, क्योंकि राग के चक्कर में और राग खड़ा हो जाएगा। ख्याल में है? जैसे कल हमने कहा, मान चलो रात्रि भोजन का त्याग करना होवे तो रात्रि को भोजन का विकल्प भी नहीं आवे। ऐसी बात सुनकर के घबरा गए नए नए भाई लोग, ये तो रात्रि भोजन त्याग करना बड़ा कठिन है। तो कोई बात नहीं, तुम रात्रि भोजन त्याग के अभ्यासी बनो, अभ्यासी बनो। और अभ्यासी में क्या होता है, कदाचित रात्रि को भोजन का विकल्प आ जावे तो अब उससे विरक्त हो जाओ। अब आ गया तो आ गया, सीधा गणित, आया तो आया। अब वो क्या करना उसके लिए, बोलो। के लिए अपन क्या करते हैं जनरली लोग इसको प्रायश्चित समझते हैं। प्रायश्चित, चेहरा उतार लेना, दुखी हो जाना, मलिन हो जाना, और अरे आज मैंने बहुत पाप किया,
अरे आज मैंने बहुत पाप किया, अरे भगवान क्या करे, मैंने बहुत पाप किया। ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन इसको प्रायश्चित नहीं कहते। एक बार मुख से गाली निकल गई, उसको दिन भर विचार करना, इसको प्रायश्चित नहीं कहते। एक बार चींटी मर गई या कोई गलती हो गई और फिर उसको दिन भर याद करते रहने का नाम प्रायश्चित नहीं कहते, बल्कि ये तो ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। इसको थोड़ा और दूसरे दृष्टांत से देखें कि मेरे को कभी भी गलती से भूल करके भी घर में आग नहीं लगाना, प्रतिज्ञा ली। क्या की प्रतिज्ञा ली? मेरे को अपने घर में कभी भूल करके भी आग नहीं लगानी है। अब लेकिन एक दिन क्रोध में आके, गुस्सा में आकर के उसने लगाई थी, अब लगा दी। अब बाद में क्या करना चाहिए? आप बोलो क्या करना चाहिए? कि अब वो एक कमरे में जाके बैठ गया, हे भगवान आज मेरे से बहुत बड़ा नियम टूट गया, आज मैंने बहुत बड़ी गलती करी, घर में आग लगा दी, घर में आग लगा दी, मैंने क्यों लगा दी, कैसे लगा दी, नहीं लगाना चाहिए, हे भगवान प्रायश्चित करूं, मर जाऊं, जी जाऊं, क्या करूं? आप क्या बोलोगे? जी भैया और लग गई तो कोई बात नहीं, अभी अभी लग गई, गलती से लगी ना, गलती हो गई ना, अभी पॉइंट डाल जल्दी। क्या करना? मेरा प्रकरण समझ में आया ना? अरे आग लगा दी तो अब आग लगा दी, इसका टेंशन नहीं करो, अब तो पकड़ में। ऐसे ही तुमने क्रोध किया, तुमने क्रोध किया तो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। अब अक्रोध देखो, अक्रोध ज्ञायक भगवान का अनुभव करते से ही क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। तुम अक्रोध ज्ञायक भगवान का अनुभव करो। अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं बताएं, आपकी भाषा में बताएं कि पंडित जी बात तो सच्ची है, ज्ञायक हैं, लेकिन फिर क्रोध करते ही क्यों हैं? एक तरफ ज्ञायक भी कह रहे हैं, वो क्रोध होता ही क्यों है, होता ही क्यों है, करते ही क्यों है, होता ही क्यों है, करते ही क्यों है? अरे फिर तुम ज्ञायक हो ना, ज्ञायक के अनुभव करने पर क्रोध शांत हो जाता है, तो तुम ज्ञायक का अनुभव करो ना। नहीं, ज्ञायक का मतलब, ज्ञायक माने क्रोध का अकर्ता, ज्ञायक माने ज्ञाता दृष्टा, बस, और दूसरा काम ही नहीं है। होने योग्य क्रोध को जानता है, करता नहीं। लेकिन अपने को क्या लगता है, यदि हम ज्ञायक हैं, हमने ज्ञायक को जान लिया, तो फिर कसाय होती क्यों है? अरे होने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमने अपना जोरदार महल बना लिया पंडित जी, जोरदार एकदम फर्स्ट क्लास। तो पंडित जी हमारी एक बात बताओ कि हमारे घर के बाहर में दीवार से लग करके गटर क्यों जाती है? अरे तो गटर को जाने दे तेरे घर में तो नहीं है ना, तुम तो अपने घर में हो ना, अपने महल में हो, उधर आनंद करो। लेकिन बस मेरा महल जोरदार, तो गटर घर के बगल में से नहीं जाना चाहिए। सोच लेना अच्छी तरह से, यदि तुम्हारे घर के बगल में से गटर नहीं जाए तो कितनी दिक्कत आएगी तुमको, कितनी दिक्कत आएगी, सोच लेना अच्छी तरह से। अरे जाने दे, उसको जाने दे, वो तेरे घर में प्रवेश नहीं करती है, और जब तुम मिठाइयां खाते हो ना, तब वो तुम्हारे सामने नहीं आती है, तुम तो आनंद करो बस। ऐसे ही आप तो ज्ञायक भवन में रहो, ज्ञायक ज्ञानमयी असंख्यात प्रदेशी मूर्ति भगवान आत्मा में रहो, तुम अपने उपयोग को बारंबार उधर मत ले जाओ। ये दृष्टांत दिया मैंने, दृष्टांत, ये दृष्टांत हुआ इतनी देर में। अभी क्या कहना है? अधिक कदाचित खाने का भाव आ गया, तो अब उसे याद कर करके, जैसे आज उपवास किया, तो उपवास में क्या नियम लिया था कि आज मेरे को रोटी खाने का विकल्प भी नहीं करना। अब वो तो आ सकता है, भूख लगेगी तो क्या करोगे? अब आ गया, अब देखना एक बार आ गया, आ जाता है लगभग 11-12 बजे ऐसा हो जाता है और 12 बजे के बाद ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि फिर नहीं होता। लेकिन मालूम क्या होता है, 11-12 बजे के नजदीक वो भाव आ गया कि भूख तो लग रही है, अब कल तक तो लेना नहीं है, लेकिन अब भूख तो लग रही है। अब एक विकल्प आ गया, लेकिन 12 बजे से लेकर के अगले दिन तक इसी बात का खेद, कहेगा अरे मेरा उपयोग तो वहीं जा रहा है, भोजन में ही जा रहा है, मेरा मन तो भोजन में ही जा रहा है, मेरा मन तो, अरे ये उल्टा याद करके तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? ऐसा यहां कहना है, अरे रे 5 इंद्रियों को नष्ट मत कर। एक बात कल बोला था, सूरदास मत बन, 5 इंद्रियों को नष्ट मत कर। कोई कान में बंद कर लेंगे तो कोई हम बैरागी हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे, ये बात नहीं है। कान बंद नहीं करना, आंख बंद नहीं करना, लेकिन यदि कदाचित कोई विषय जानने में आवे तो अभ्यासी की दशा में, निचली दशा में, साधक की निचली दशा में थोड़ा थोड़ा लगता तो है, याद तो आ जाती है, विकल्प तो आ जाता है, खाने का, पीने का, कमाने का, सुंदर असुंदर, सुगंध दुर्गंध, 5 इंद्री
आ जाता है तो कोई बात नहीं है, तुम उससे भी विरक्त हो जाओ। विरक्त हो जाओ माने उसका भी लक्ष्य मत करो। पकड़ में आया? उसका भी लक्ष्य मत करो। बहुत सरल है बात, एकदम सरल। एक कोई नई बच्ची होवे ना 12-15 साल की, अब पहली बार रोटी बनावे जावे, पहली बार, तो रोटी कैसी बने? कैसी बने? क्यों जैसी बनेगी समझ गए? बस न्यू कमर का तो यही हाल होगा ना, तो जैसी रोटी बनेगी वैसी बनेगी। अब मान के चलो वो रोटी को ही देखती रहे जिंदगी भर उठा के, वो पहली रोटी फर्स्ट रोटी, ओह ये जली तो जली क्यों, यहां से जाड़ी क्यों हो गई, और यहां से कच्ची क्यों रह गई, और यहां से फूली तो फूली क्यों नहीं? तो मगज मत खराब कर, बन गई से हटा, अब दूसरी रोटी बना। नहीं, क्या करेंगे बोले? माने एक रोटी बिगड़ गई बिगड़ जाने दे। एक बार हलवा बनाना बिगड़ गया, बिगड़ जाने दे, अबे आगे चल, रोना नहीं। ऐसे हम कहते हैं जो परिणाम बिगड़ गया तो जाने दे, बिगड़ और गया। अब नया परिणाम क्यों बिगाड़ते हो? नया टाइम क्यों वेस्ट करते हो? आहा, देखो ये बहुत सामान्य बात नहीं चलती है। अभी हमारी लाइफ का 99% टाइम केवल भूत और भविष्य की चिंता में चला जाता है, देख लेना आप, है ना? अफसोस करने में चला जाता, अफसोस। पंडित जी एक बार ऐसे मेरे पास लेटर आते हैं, लेटर, अभी वो एक लेटर आया गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र, तो वो चला था ना सिद्धांत प्रेस का, तो कोई को मिला होगा, मैं नाम नहीं बताता हूं, उसे मिला, तो उनका लेटर आया कि यदि शादी करने के पहले आपकी सीडी मिल जाती तो हम शादी नहीं करते। और उनको यही जवाब है मेरा, सुन लेना, यही जवाब है कि तुम शादी करते कि नहीं करते उसके तुम करता नहीं है। जो हो गए ना उसका लक्ष्य मत करो, उससे भी विरक्त हो जा, उससे भी रहित हो जा, उससे भी रहित अनुभव कर। हमारी हिंदी में एक मुहावरा कहावत चलती है, बीती ताही विसार दे। अब क्या चलता है? बीती ताही, बीत गया है उसको विसार दे, भूल जा, आगे की, ठीक है, आगे माने आत्म की सुध ले, आगे और कहां जाना है अपने को? आत्मा की सुध ले। थोड़े में बहुत समझना, 5 इंद्रिय का विषय का कभी कोई विकल्प आ जावे तो क्या करें? कल जो घबरा गए हो वो आज सुन लो कि मर गए तो बड़ा कठिन हो गया। ये तो विकल्प भी नहीं आना, आंख से देखना नहीं, मन में विकल्प आना नहीं है, और मन से और ज्ञान में भी नहीं होना। 3 बताए थे ना, ये तो बड़ा कठिन हो। बिल्कुल चिंता नहीं करो। दिगंबर महाराज जब आत्मा में लीन होते हैं तो तीनों प्रकार की इंद्रिय को जीत लेते हैं। जीत नहीं लेते हैं, ऑटोमेटिक जीत जाते हैं, जीतना नहीं पड़ता। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, अपने घर में आए तो सारे जगत के घर से छूट गए। ऐसे आत्मा में लीन हुए तो 5 इंद्रियों के ग्राम लिखा, ग्राम, समय सार जी में ग्राम लिखा, विषय ग्राम, समय सार जी में विषय ग्राम लिखा। 5 इंद्रिय के विषय ग्राम माने समूह। गांव में ऐसे लोग रहते हैं ना, बहुत सारे समूह, ऐसे विषय ग्राम माने विषयों का समूह। बोलो किस किस को जीतना है? इस पर्सन इंद्रिय में किस किस को जीतना है? टेरिकाट, टेरिलीन, पॉलिस्टर और क्या क्या नाम बोलो, कॉटन, किस किस को जीतना है? अरे सारी लिस्ट को बनाओ मत, आत्मा में लीन हुए तो सारा जीता गया, बराबर। अब खाने में किस किस को जीतना है? कि पंडित जी लिम्का आप कहते हो तो छोड़ देंगे, लेकिन पेप्सी नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा पेप्सी भी छोड़ देंगे तो वो नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा नींबू की शिकंजी तो पंडित जी वो तो कम से कम शुद्ध है ना, उसको तो चलने दो। कि गजब बात सुनो, देखो मैं असंयम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। यहां तो कहना है कि अटपेरा घी, शुद्ध घी, कुएं का पानी, उबला हुआ प्राशुक जल, यदि तुझे जिह्वा पर उसके प्रति भी आ सकती है तो बीतरागी नहीं। वो लिम्का मिमका तो कहां गई यहां तो बिल्कुल प्योर पवित्र जल है ना, उबाला हुआ जल, प्राशुक जल, शुद्ध जल, कुएं का जल, मोटा मोटा छन्ना से छाना गया जल और उसकी जीवाणी डाल कर लाया गया जल, उसके प्रति भी यदि तुम्हें ऐसा लगे कि ये पानी मधुर है, राग हो गया, तो फिर आप पंडित जी हो जाए तो कि तो घबराओ मत, हो जाए तो उससे भी विरक्त हो जाओ। अब उसमें भी टाइम वेस्ट मत करो, आत्मा का लक्ष्य करो। ये जैन शासन ऐसा है, गलती 1 सेकंड पहली हुई
तो उसके अफसोस करने का भी टाइम नहीं है जैनियों के पास। क्या कहा? अफसोस करे वो जैनी नहीं। जैनी है सो अफसोस करे नहीं। एक समय पहले की पर्याय भूल जा। हंजन चोर, एक समय पहले तक सप्त व्यसन, वेश्या सेवन, परिस्त्री गमन, शिकार, मांस खाना, शराब पीना न सारे पाप, जुआ खेलना न सब, चोरी न सब। और एक सेकंड बाद क्या हुआ? आत्मा का अनुभव करके न, मुनि दशा लेके न, थोड़े समय में केवल ज्ञान लेके न भगवान। अफसोस करने वाले उनका काम नहीं है। तो पंडित जी तो एक गड़बड़ होगी, फिर अफसोस भी नहीं करें। ये अफसोस नहीं करो, आत्मा का अनुभव करो। समझ में आया? कुछ गड़बड़ नहीं करना। ये बड़ी मुश्किल है, मेरी पढ़ाई बड़ी कठिन है, लोग जरा में स्वच्छंद हो जाते। हम ये कहते हैं अफसोस मत करो, आत्मा का अनुभव करो। बराबर समझ में आया? समझो, सामने भोजन रखा बढ़िया बढ़िया, और अपन ने 1 घंटे से बैठे हैं और भोजन कर नहीं रहे, है ना? बाद में 1 घंटे बाद कोई आया, अरे तुम कैसे आदमी हो, भूख लग रही है, भोजन दे रखा है, करो ने। अरे लेकिन मैंने 1 घंटे से नहीं किया, मैं पछता रहा हूं। 1 घंटे से किया क्यों नहीं? 1 घंटे से किया क्यों नहीं? 1 घंटे से मैंने भोजन खाया क्यों नहीं? अब इसके लिए पछता रहा है। तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? समझदार की अरे अब पछता मत, इसका नाम विरक्त हो। 1 घंटा नहीं खाया, उससे भी अब विरक्त हो। अब ठीक है। ऐसे ही अरे रे दूसरों का मरण देखकर, दूसरों की दुनिया की घटनाएं देख देख करके जीवों को ऐसा तो लगता है कि मैंने कल्याण नहीं किया, मेरे कल्याण करना है, अभी तक नहीं किया। अरे भगवान, सारी जिंदगी चली गई, आनंद भव चला गया। रुक 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 रुक, इतना टाइम और चला गया। ये तो जैन दर्शन बहुत कड़क है। जो लोग स्वाध्यायी हैं उनको खबर होगी, है 4 अभाव में प्राग भाव है। प्राग भाव है वर्तमान समय का, पूर्व पर्याय में अभाव है। पूर्व पर्याय में काम नहीं किया तो मत होने दे, और नहीं हुआ तो मत होने दे। अब भगवान आत्मा का वेदन कर। नहीं, अभी हमको बुजुर्ग लोग मिलते हैं ना, बुजुर्ग लोग, तो वो बोलते हैं, पंडित जी आपने तो गुरुदेव को देखा नहीं, तो आप कहां से कहां चले गए? नहीं, हम तो गुरुदेव के संग रह करके भी पीछे रह गए। तो पीछे पीछे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब इस बात का भी खेद मत करो कि हमने गुरुदेव के सामने काम नहीं किया, इसका भी खेद मत करो, अब उससे भी विरक्त हो जाओ। बहुत ही हे भगवान, बहुत जोरदार बात है। देखो फिर से सुनो, हैं? हा 5 इंद्रिय का विषय बात चल रही है। 5 इंद्रिय का विषय, 5 इंद्रिय है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कान। बराबर? तो अभी कभी भी इन संबंधी विकल्प आ जावे, पहले तो बुद्धिपूर्वक अपने को उसमें उपयोग नहीं देना नहीं, पहले तो जानबूझ के नहीं देना, और चला जावे तो घबरा करके नहीं देखना, आपने तो भगवान आत्मा ध्यान देखना। फिर से सुनो, ऐसे अपन सामायिक करने बैठे, माला फेरने बैठे, भगवान का माला नवकाशी फेरने बैठे, ऐसे तो बीच बीच में चला जाता है। अब कहीं ना कहीं तो चला जाता है, कोई बातचीत कर रहा हो तो वहां चला जाता है। वो तो क्या करे, जैसे कोई अपने को गाली दे रहा हो, है ना? जैसे अपन तो माला फेर रहे हैं और मम्मी अपने को झूठा नाम लगा रही पापा के सामने कि ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बहुत खराब है, और ऐसा और वैसा। अब माला फेर रहे इसलिए मजबूरी में गुस्सा तो कर नहीं सकते। क्यों? तो फिर अंदर अंदर क्या चलने लगा? आकुलता आ गई ना। तो अब ये सुनो, तो अभी आकुलता तो करना नहीं, और हो जाए तो घबरा करके, और ये आकुलता हो गई, आकुलता हो गई, आकुलता हो गई, ये आकुलता रोको, आकुलता रोको, ये भी नहीं करो। हो गई तो हो गई, नेक्स्ट टाइम में हूं भगवान छू, बस आत्मा का वेदन करो, गायक का वेदन करो, ये कहना है इसमें। समझ में आया? 5 इंद्रिय में लगाना है, इसे 5 इंद्रिय में क्या करें? बहुत सरल है, बहुत ही सरल बात है। एक ओरिजिनल दृष्टांत दे दे, बुरा नहीं मानना हो, शंका भी नहीं करना किसी पे। ओरिजिनल दृष्टांत, क्रोध ऐसी चीज होती है ना, क्रोध तो कभी कभी बच्चों को भी ऐसा हो जाता है, पत्नी को पति के प्रति ऐसा हो जाता है, बहुत झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, बहुत झगड़ा हो जाए, कभी हो जाए कोई बात पर, तो पत्नी को ऐसा लगता है, हे भगवान ऐसे आदमी से कब पीछा छूटे। समझ गए? नहीं समझे? ऐसे अब 1 सेकंड को लग सकता है, उसमें क्या बात है? हे भगवान ऐसे तो हाथ जोड़े, ऐसे तो कभी
समझ गए इसे? मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, आगे भी हो सकता है, सोच लेना कहीं कहीं तक। ये तो दृष्टांत है अपने तो, हो क्या कहना है। लेकिन ऐसा थोड़ी देर के लिए आवेश में आ जावे, आवेश में आ भी जावे, फिर क्या करती है वो? दिन भर यही विचार करती है कि मैंने सुबह सोचा था कि पति जी है, चला जावे छूट जावे। ये नहीं करती। जितनी देर निकल गया तो निकल गया, मुंह से निकल गया तो निकल गया, मुंह से निकल गया तो मन में नहीं रखना, मन में भी आ जाए तो मन में आगे नहीं बढ़ाना। क्या करें बोलो? बच्चे की पिटाई कर दी मम्मी पापा ने, तो बच्चे को ऐसा लगा मेरे मम्मी पापा दुश्मन, इससे तो हे भगवान, समझ गए ना, हे भगवान। लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में नहीं, वचन में निकल गया तो अब ठीक है, अब नहीं बोलो, और मन में आ गया हो तो उसे भी आगे नहीं बढ़ाओ। कर लेते कि नहीं कर लेते? ऐसे ही आप भेद विज्ञान के काल में 5 इंद्रिय के विषय के संबंध में यदि कुछ हो गया होए तो भी घबराओ मत। उसे वचन में आ गया हो तो भी मत घबराओ, मन में आ गया तो भी मत घबराओ, आगे मत बढ़ाओ, बल्कि गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो गुलाट खा जा। गुलाट खाने से गुलाट खा जा मैं तो अकर्ता ज्ञाता भगवान हूं। समझ आया? इतनी बात समझ में आई? 5 इंद्रिय के विषयों में विरक्त हो जा, विरहित हो जा, रहित हो जा, रहित विशेष प्रकार से रहित हो जा। ऐसा हो 5 विषय हो गए, समझ में आया? हैं? कल की बात समझाई थी, उसको खुलासा समझ में आ गया थोड़ा? एक आंख है, ये द्रव्य इंद्रिय। आंख क्या है? ये द्रव्य इंद्रिय। और यहां पे जो ज्ञान काम करता है वो भाव इंद्रिय, जानने का काम करता है। और आंख खोल करके जो विषय को देखते हैं वो सामने तीसरा विषय, और यहां जिनवाणी में उसको भी विषय कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। क्यों? क्या कहते हैं बोलो? दृष्टांत कैसे दे दें? कोई व्यक्ति होवे तो ब्रह्मचारी, लेकिन पिक्चर का पोस्टर देखता हो स्त्री का, और कुछ नहीं कर रहा है लेकिन पोस्टर देख रहा है, तो आप क्या मानोगे? अरे रे ये तो आंख से हार गया, यही बोलेंगे ना, आंख से हार गया। इनको आंख पर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, देखो इन्होंने कहां देख रहे हैं, देखो इनकी दृष्टि कहां जा रही है, यही बोलोगे ना? तो उसको भी आंख कहा। यदि तुम्हारा चित्त उधर जाता है विषय में, तो आप चक्षु इंद्रिय को नहीं जीत पाए, बराबर? और ऐसे ही आंख बार बार ऐसे ऐसे देखती है तो चक्षु इंद्रिय को नहीं जीत पाए। आंख है ये भी भूल जाए। आत्मा के अनुभव के काल में, आत्मा में स्थिर होने के काल में कोई आंख नाम की चीज है ना, ये भी विकल्प नहीं आता, आंख का विषय याद नहीं आता। और जो ज्ञान आंख के माध्यम से पर को जानने में जाता था वो भी काम नहीं आता। आत्मा में लीन होने पर आंख को सर्वथा जीत लिया गया। अभी हाल बताया आपको, 5 इंद्रिय 1 सेकंड में, कितनी देर में? एक बात कहते हैं आपको, आप 5 इंद्रिय को एक एक करके मत जीतना, एक एक करके नहीं जीतना, इसमें तो कभी जीते ही नहीं पाओगे आप। वो तो एक ही उपाय है कि आत्मा में जिस दिन हम मग्न हो जाएंगे उस दिन आपो आप 5 इंद्रिय का विषय जीतने में आ जाएगा। बस अभी माल तो इसमें बहुत है, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, टाइम बहुत हो जाता है, हम करें क्या? शॉर्ट में बोल देवे, पाप की तो आप घटा लेना, पुण्य की हम घटा देते हैं। नहीं, हा। क्यों? फिल्मी गाना सुने कि भजन सुने? क्या करें बोलो? फिल्मी गाना सुनने में आनंद मनाबे कि भजन सुनने में आनंद मनाबे? बोलो कि साहब भजन सुनना अच्छी बात है, कि रुक जाओ, जिसकी ये बात चलती है साधु दशा की, वहां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आध्यात्मिक भजन सुनने के प्रति भी उपयोग जावे कान का। अरे कितना बढ़िया भजन सुनो तो, कितना बढ़िया, अरे बड़ा उपयोग लग जाता है। एक बात है, भजन सुनो ना तो उपयोग बहुत शुद्ध हो जाता है। क्या बोलती हो? उपयोग में बड़ी शांति मिलती है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम कर्ण इंद्रिय से हार गए। आहा, मैंने देखो इतनी उत्कृष्ट बात ली हो, और मैं उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट ले रहा हूं यहां पे। भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती होवे और महाराज को ऐसा लगे कि करने से दिव्य ध्वनि, ओंकार ध्वनि सुनने में कितना आनंद आ रहा है, हार गए, राग हो गया। बीतरागी कर्ण इंद्रिय को जीतो। कैसे जीतना? आपको कैसे बतावें? समौ शरण में असंख्याते मुनिराज हो गए। अब अपन तो असंख्यात बोलते, लेकिन अलग अलग माने
उसका लेके समझना, और असंख्यात नहीं लेना, शब्द मत पकड़ना। सैकड़ों मुनिराज ले लो, हजारों मुनिराज, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, ओमकार ध्वनि खिरती रहती है, और दिगंबर मुनिराज सुनने का लक्ष्य छोड़ देते हैं, और आत्मा में लीन होकर केवल ज्ञान ले लेती है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, और इधर एक मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है, और 5000 धनुष आकाश में चले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि ने भगवान की वाणी खिर रही है, भगवान की वाणी में आता है कि तमें परमात्मा छो। एक बात सुनते से आगे की दिव्य ध्वनि सुनने का लक्ष्य छोड़ देता है, सुनने का लक्ष्य छोड़ देता है, और क्या कहती, और क्या बोलती, ये छोड़ देता है, और सुनते से ही आत्मा का अनुभव करके सम्यक दर्शन ले लेता है। कर्णेंद्री से नहीं हारना, कर्णेंद्री से भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना, भले दिव्य ध्वनि भी क्यों ना हो। पकड़ में आ रहा है कि साहब ये तो बड़ा कठिन है, ऐसा हो सकता है कहीं, हो सकता है कहीं ऐसा कि अपन प्रवचन सुन रहे 1 घंटे का और आगे की बात सुनने की जिज्ञासा नहीं होगी? ऐसा हो सकता है क्या कि 1 घंटे का पूरा प्रवचन सुनने की जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी? बढ़िया प्रवचन चल रहा हो जोरदार, तो पूरा सुने कि नहीं सुने? कि हम तो ये कह रहे हैं कि तुम इस कर्णेंद्रिय के विषय से विरहित रहो, विरक्त हो, विरक्त, प्रवचन सुनने से भी विरक्त हो। बड़ी कड़क बात है। अरे बहुत ही सरल है, देखो मैं सुनाता हूं। अभी किसी एक व्यक्ति का नाम लेके और मैं यहां गाली दे दूं, गाली, कोई बुराई कर दूं, निंदा कर दूं, तो तुम आगे का प्रवचन सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे? सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। जैसे हम कोई ऐसा बोल देवें तो बाकी का प्रवचन, अब ध्यान से सुनना, 1 घंटे के प्रवचन में मैं भगवान आत्मा कहता था, शुद्ध बुद्ध कहता था, आत्मार्थी कहता था, बहुत अच्छी चर्चा करता था, सो तो अटका नहीं, इधर नहीं अटका, इधर उपयोग नहीं गया। और जैसे ही मैंने भरी सभा में जरा बोल दिया कि तुम तो चोर हो नंबर 1 के, और इतना सुनते से ही तो आगे का प्रवचन गायब, प्रवचन ही गायब, सुनाई नहीं पड़ रहा है। और अब तो चारों तरफ जाने क्या क्या दिखने लगे, वाइब्रेशंस, जाने क्या होने लगा। और अब ऐसा लगता है पंडित जी को क्या जरूरत थी, उठने दो, अभी देखता हूं, अभी तो नहीं बोलता हूं, बाद में देखूंगा, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? कितना तूफान मचेगा, बोलो, गलत कह रहे हैं? तुमको चोर बोला तो तुम्हें उसमें एकत्वानुभूति हो गई, अनुभूति हो गई ना, और तुमने भेद विज्ञान भी कर लिया सब, इतना लंबा चौड़ा। क्यों? हम तुमको परमात्मा कहते हैं तब। इसका मतलब चोर कहें तो जल्दी आत्मानुभव होता है हम परमात्मा बोलते हैं बराबर क्या मैंने परमात्मा बोले तो बात तो ठीक है पंडित जी, निश्चय से तो बात सच्ची है, आप कोई झूठ थोड़ी बोलते हो, बात तो सच्ची, लेकिन अनुभव तो हो। यानी चोर बोले तो उपयोग जल्दी से थम जाता है, जल्दी से एकदम स्थिर। क्यों? फिर पत्नी की याद आती है, बच्चे की याद आती है, रोटी कपड़ा मकान याद आता है, बिजनेस याद आता है, तो कुछ याद नहीं आता, फुल्ली कंसेंट्रेट, उपयोग पूरा का पूरा कंसेंट्रेट। और हम भगवान कहते हैं तब, समझो अच्छे। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज अथवा कोई मिथ्या दृष्टि समो शरण में जावे, भगवान की वाणी खिरती होवे, जैसे ही भगवान की वाणी में आवेगी तमें परमात्मा छो, ऐसे सुनते से ही हाँ मैं परमात्मा, 3 लोक के नाथ, 100 इंद्र की हाजिरी में गणधरों के बीच मुझे परमात्मा कह के बुलाते हैं। ओ हो, बस एकदम, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम आत्मानुभव। ऐसे ही कितने दिगंबर मुनिराज कर्णेंद्रिय के विषय को जीत लेते हैं और आत्मा में रम के केवल ज्ञान ले लेते हैं। अब तो समझ में आया? हा। असंयम की बात नहीं लियो। जब अभी हमको आंख से समय सारजी बांचने को भी जीतना होए, ऊंचे कोटि की बात है, ऊंची कोटि की बात। मां तो समाचार पत्र और छापा की तो बात ही नहीं, उपन्यास और कॉमिक्स की तो बात ही नहीं। यहां तो अटपेरा शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी, पवित्र पानी, निर्दोष पानी, निर्जीव माने जीव रहित पानी, उसको पीने में भी विरक्त करना है, तो और खाने पीने की तो बात कहां गई? अभी तो दिव्य ध्वनि सुनने में भी राग मत करना, ये कहना है। तो वहां क्यों बी कथा सुनना, वहां फालतू गप्पे सुनना, गप्पे
उससे तो तू पहले ही विरक्त हो जा। है आहा, मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। पाप तो मैं तज ही चुका हूं। ध्यान से सुनना, हमारा जो प्रवचन चल रहा है बहुत हाई डोज है, ऊंची कैटेगरी का है। तो ये मानकर चल रहा है ये प्रवचन कि तुम सब पाप छोड़ करके, तो पाप से थककर, पाप को बुरा समझ करके तो आए ही हो। ये हम नहीं सोचते कि हम पुण्य का निषेध करेंगे तो तुम पाप में कूदोगे। ये तो हम पहले ही मान के चलते हैं, पाप में नहीं कूदोगे। और पाप में कूद रहे हो तो कान बंद कर लेना, सुनना नहीं। क्या कहे और क्या बोले, आगे मत सुनना। और क्या, मैं नहीं बोलता हूं, उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, है ना, नहीं, अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, तस्य देशना नास्ति, उसको देशना नहीं है, स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। यहां तो यह कहना है, अरे रे, 5 इंद्रिय के शुभ विषय को भी जीतने लायक है, इसका नाम विरहित। कितना कितना एक लाइन में कितना मर्म है। आगे चले, नहीं तो फिर गाड़ी क्या होगा। अभी कौन सा नंबर का छंद चल रहा, 6ठा। आगे चलो, इतने समझ में आए। अरे पाप का तो नाम ही नहीं है, लेकिन यहां तो पुण्य से भी विरक्त होना ये कहना है। शुभ भाव आए उससे भी विरक्त होना, ये बात कहना है। अच्छा खाता हूं, अच्छा माने शुद्ध, अच्छा माने खूब नहीं, शुभ क्या, अच्छा शुद्ध खाता हो, उससे भी विरक्त होने की बात है। बराबर, आगे चलो। पंच प्रमादे नमड़े मन नो चोबज। आहा, 5 प्रकार का प्रमाद। 5 प्रकार के प्रमाद में ऊपर 5 विषय ले लिया, पंच विषय, 5 इंद्रिय का विषय ले लिया। ऐसे ही 5 इंद्रिय का विषय 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय प्रमाद कहलाते हैं। प्रमाद किसको कहना है उसको बता देते हैं। प्रमाद माने लापरवाही, आलस। प्रमाद माने आलस। अरे रे, गुरुदेव श्री तो बोलते थे, आत्मा की अरुचि ये प्रमाद है, आत्मा की अरुचि प्रमाद। अरे रे, ऐसा प्रमाद नहीं करना जिससे मन को क्षोभ हो, मन को दुख हो। अब थोड़े में बहुत कह दिया हमने, मन को दुख हो, है, अरे मैं ये काम नहीं कर पाया, अरे मैं आत्मा को नहीं जान पाया, अरे मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया। ऐसा प्रमाद नहीं करना जिससे फिर मन को क्षोभ हो। एक अर्थ तो ये है, एक अर्थ तो समझ में आ गया। फिर से प्रमाद करना नहीं, लापरवाही करना नहीं, अरुचि करना नहीं। आत्मा की अरुचि ये प्रमाद है। प्रमाद समझते, प्रमाद समझाते, समझो। देखो, मेरे ख्याल से 12th तक तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल में कंपलसरी जाना पड़ता है, अटेंडेंस रहती है ना, कंपलसरी जाना पड़ता है। कॉलेज में थोड़ा डिफर हो जाता है। अभी तो मजबूरी है कि जाना ही पड़ेगा क्लास अटेंड करने, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। इंटर कॉलेज वगैरह में क्या हो कि कुछ बच्चों को तो पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, तो वो तो एक एक शब्द सुनते हैं, गौर से ध्यान से सुनते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे हैं, मास्टर को देख भी रहे हैं, बरोबर देख भी रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं नहीं खबर नहीं, वो उसको पिक्चर की स्टोरी याद आती है बस, बैठे बैठे। मास्टर ने कुछ पूछ भी लिया ना, कुछ पूछ लिया, बोर्ड पे सवाल कराते, कुछ पूछ भी लिया तो बोल देगा हाँ 2 + 2 4, यस बोल भी देगा। लेकिन उपयोग पढ़ाई में नहीं है। सुन रहा है वो, कान से सुन रहा है, आंख से देख रहा है, लिख भी रहा है, हो जाता नहीं हो जाता ऐसा। और उपयोग कहां चला जा रहा है? अभी तक घंटी नहीं बजी, अभी तक बेल नहीं हुई अभी तक पीरियड की बेल नहीं हुई। अभी देखो क्या गजब बात है, माने उसकी नजर तो घड़ी पे, उसकी नजर तो घंटी पे, उसकी नजर तो खेलने खाने पे। उसको तो ऐसा लगता कब इंटरवल होने, हम कब खेलें। ध्यान से सुनना, तो वो देख तो रहा है ना, सुन भी रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। लेकिन हमारे अध्यात्म की भाषा में इसको प्रमाद कहते हैं। इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भले देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, चारों काम होने पर भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसे। और बाद में 2-4 दिन बाद पूछो क्यों वो सवाल सर ने कराए थे ना बोर्ड पर, तब तुम कहां थे? टीचर ऐसे पूछते भी हैं, क्यों कल हमने समझाया था तब तुम कहां थे? जब मैंने कल बोला था तब तुम कहां थे? इसका मतलब एब्सेंट माइंड। पकड़ में आ गई बात? ऐसे ही गुरुदेव श्री मिले, जिनवाणी मिली, कैसेट मिली, जो कुछ भी मिला, सत्संग मिला, पढ़ने सुनने को मिला, लेकिन एब्सेंट माइंड, अरुचि पूर्वक
नहीं, अभी प्रवचन में बैठे बैठे भी पंडित जी घड़ी तो देखते ही नहीं है, बस क्या करे तब नजर कहां है उसकी? और 1 घंटा बैठे बैठे भी प्रमाद, आत्मा में नजर नहीं, आत्मा की रुचि नहीं। नहीं मान चलो एक आध दिन एग्जाम्पल नहीं दे में और बिल्कुल सीरियस प्रवचन हो जावे तो लोगों को 5-10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ही बेचैनी होने लगी। आज तो पंडित जी ने कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया। कोई पहले तो रोज हंसाते थे, आज तो हंसा ही नहीं। तो नजर कहां गई इसकी? नजर दृष्टांत पे चली गई, शैली पे चली गई, शैली। यदि मैं आंख बंद करके ऐसे प्रवचन करूं एकदम सन्नाटे में तो 15 दिन बाद यहां 10% लोग बचेंगे। इसका मतलब इसकी दृष्टि शैली पर है। ये प्रमाद है सन। अब मैं क्या कहूं, कोई कैंसर का मरीज होवे या कोई सा भी रोग होवे और डॉक्टर के पास जावे तो बोलो डॉक्टर आपको कहानी सुना के दवाइयां देवे तो लेना क्या? और बढ़िया मधुर कंठ से बोले कि वो हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं फटा बांस, कैसे गला खा रहे हो ना, थोड़ा कैसे हो, जैसे थोड़ा रूखा हो, रूखा तो क्या? तो डॉक्टर मीठी मधुर आवाज में बोले कि रूखी आवाज में बोले आपको दवाई कब लेना? क्यों कब लेना? नहीं, डॉक्टर की स्टाइल हो अच्छे देने की तो लेना, कि बिना स्टाइल के भी देवे तो लेना। क्यों? और एक चौथी बात और कह देता हूं कि डॉक्टर की वो जो आप दिखाने जाते हो ना तो डॉक्टर परहेज बताता है, दवाइयां बताता है, कुछ बताता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते, रिकॉर्ड, और इस आप तो रिकॉर्ड कर दो, मैं बार बार सुनूंगा। ये प्रमाद है सब, ये प्रमाद है। अभी बैठे बैठे लोगों को भी क्या लगता है, एक सज्जन बैठे बैठे सो रहे थे, मैं दृष्टांत है, झूठ बोल रहा हूं मैं। एक सज्जन यहाँ सो रहे थे, ये तो दृष्टांत, मैं पहले कहती झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है तो मैं बोलता हूं। एक तो जगो प्रवचन चल रहा है, मतलब सीडी में सुन लूंगा बाद में। क्या हो गया? अभी कोई ऐसे कोई होवे ना कहीं कि चलो प्रवचन में नहीं चलना, अरे भाई अभी तो वो बिजनेस का मैं बिजी हूं, आप चलो मैं वो कैसेट सुन लूंगा, बस कैसेट। ये प्रमाद है, प्रमाद है। बासा भोजन करने वाले समझदार नहीं होते, ताजा भोजन करो। वो तो ठीक है टिफिन में रखा रहेगा, फ्रिज में रखा रहेगा, बाद में आप खा लोगे, लेकिन क्यों कैसी सब्जी खाना, फ्रिज की रखी हुई 4 दिन बासी, कैसी सब्जी खाना, कैसी रोटी खाना, क्या रसगुल्ला फ्रेश खाना की वो नहीं, ऐसे ऐसे समझना यहाँ पे। ए प्रमाद है, प्रवचन सुनते सुनते प्रमाद हो जाए, आत्मा की रुचि नहीं हो गए। आत्मा की रुचि समझ में आ रहा है कुछ? शैली की रुचि माने आत्मा की रुचि नहीं है, गले की रुचि, भजन की रुचि, क्या कहते मैं और आपको क्रियाकांड की रुचि। ऐसे पंडित जी बहुत जोरदार है, बोले क्यों जोरदार है, आप समझ लेना बाहर बाहर से। ये नहीं, ये आत्मा की रुचि नहीं है। पकड़ में आया? हा। अभी ऐसे एक कोई भाई आए होंगे, बताया उन्होंने कि एक बात है, अपूर्व अवसर का प्रवचन तो जोरदार हो रहा, लेकिन श्रीमद जी का फोटो नहीं लगाया इन्होंने। देख इसलिए तो श्रीमद जी के फोटो की रुचि हो गई, लेकिन तेरी आत्मा की रुचि नहीं थी। अच्छा हम फोटो लगावे तो तुम आ जाओगे, फोटो नहीं लगावे तो फिर श्रीमद जी तो है ही नहीं, और अपूर्व अवसर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये मैं केवल श्रीमद जी का ही नाम नहीं लेता हूं, अपने गुरुदेव श्री के मामले में भी समझना। अपने तो जहां आत्मकल्याण की बात मिले वो जरूर लेना, आग्रह नहीं करना, दुराग्रह नहीं करना। ये रुचि काहे की है अपने को? नहीं, थोड़े में समझना आवे, इसमें ज्यादा और उल्टा भी नहीं समझना। मेरा कोई उद्देश्य किसी के अवर्णवाद का नहीं, किसी की फोटो की असाधना की नहीं है, लेकिन अपने ऐसे छोटी मोटी बातों को ले लेकर के याद कर करके प्रवचन इतना चलता हो, याद बीच में माला उसकी चलती हो गई नहीं तो वो आनंद नहीं होगा आपको। बराबर समझ में आया? हा। क्या कहते थे? पंच प्रमाद, पहले प्रमाद का समझ में आया? नहीं, आत्मा की बढ़िया बात चलती हो, लेकिन बीच बीच में याद करे, अरे मैंने पहले तो कभी सुना ही नहीं, इतना टाइम बेकार चला गया। अरे लेकिन अभी भी बेकार जा रहा है, ये प्रमाद मत कर। ऐसे भविष्य के बारे में भी मालूम क्या करते हैं लोग, बैठे बैठे प्रमाद करते हैं। यहां बैठे बैठे सुन लो, एक बहुत मार्मिक बात है ये सारी, क्योंकि आप में से भी 99%, 100% प्रमाद करते हैं। जैसे प्रवचन अच्छा लगा और रुचि हो गई तो बैठे बैठे डायरेक्ट आत्मा की अप्रोच करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, वो तो गया। अभी क्या हुआ, एक बात है, ये प्रवचन तो मुझे छोड़ना ही नहीं, कल भी सुनूंगा, 1 महीना भी सुनूंगा, और खन्या धाना भी जाऊंगा, और ये पंडित जी के मैं कैसेट भविष्य में भी सुनूंगा। तो आप भविष्य का संकल्प करने के नाम पर वर्तमान खोने लगे, ये प्रमाद है।
वर्तमान को खोने लगे। काय के लक्ष्य से? अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, इनके कविता में एक कविता मुझे बहुत पसंद है, 1992 में ये छपी थी, मुझे बहुत ही पसंद आई। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, भूत और भविष्य की चिंता में मैं ऐसा करूंगा, शिविरों में जाऊंगा, पंच कल्याणक में जाऊंगा, धर्म करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। कल कभी आता ही नहीं, और नहीं तो पछताने में चला जाता है, अरे रे मैंने जिंदगी खो दी, पहले क्यों नहीं सुना, पिछले साल भी पंडित जी आए थे तो क्यों नहीं सुना। मैं फिर कहता हूं आपको, बहुत अच्छे से कहता हूं, इसके चक्कर मत पड़ो, आप तो वर्तमान में आत्मा का आनंद करो बस, हैं? भूत भविष्य की चिंता नहीं करना। आगे चलें। पंच प्रमाद, तो 5 प्रकार के प्रमाद में मन को दुख ना हो, 5 प्रकार का प्रमाद ना हो जिससे मुझे दुख हो। एक अर्थ, 2 अर्थ निकाल रहा हूं मैं इसमें से। 5 प्रकार का प्रमाद ऐसा ना हो जिससे मन को क्षोभ हो। न मरे मन ने क्षोभ, मन नो क्षोभ, मन में क्षोभ नहीं हो, मन के लिए क्षोभ ना हो, दुख ना हो। एक अर्थ। एक दूसरा अर्थ भी, लेकिन क्या करें, पहले प्रमाद के अर्थ सुन लो, प्रमाद की मीनिंग। प्रमाद 15 प्रकार का प्रमाद। कितने प्रकार का हुआ? प्रमाद 15 प्रकार का। 4 बी कथा, 4 बी कथा अर्थात स्वभाव से विरुद्ध कथा, अपने आत्म स्वभाव से विरुद्ध कथा ने बी कथा है ना। अभी क्या कहें, राज्य की कथा करना, बेफिजूल की बातें करना राज्य की। कश्मीर में ऐसा हो गया, विधानसभा में बम पड़ गया, उधर ऐसा हो गया, आतंकवादी से ऐसा हो जाएगा, अफगानिस्तान में ऐसा हो जाएगा, राज कथा। चोर कथा, भोजन की कथा, भोजन की कथा, भोजन की कथा घंटों महीनों, क्या कहते हैं, ये तो साधुओं को भी बोला है, जीतने के लिए लिखा है। अच्छा भोजन मिल जावे तो आज तो हमारा भोजन बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल नहीं, भोजन की भी कथा नहीं करना। और साधुओं की तो अभी ज्यादा क्या कहे, आप लोगों को है ये बनाने की लिस्ट, ये मीनू, ये करना, ये खाना, ये बनाना, ये आइटम सीखना, ये करना, और आप लोगों को नए नए आइटम चखने का, खाने का, देखने का, सुनने का। अब मैं थोड़े में कह दिया, मैं डिटेल नहीं करूंगा, डिटेल करे तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन भोजन संबंधी भी कथा अब नहीं चाहे करके भी थोड़ी ना थोड़ी तो होती है। घर में रहे तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, बनाने के बारे में बोलना पड़ेगा, अपनी अपनी फरमाइशें थोड़ी ना थोड़ी तो ये भोजन की संबंधी। ऐसे कितना ही कुछ करो, आखिरकार अफगानिस्तान की चर्चा, अमेरिका की चर्चा वो तो नहीं करना चाहो तो भी नहीं, वो तो आ जाती है। ऐसे देश की कथा, राज की कथा एक ही बात है ना। और स्त्री कथा, स्त्रियों के रूप लावण्य की कथा करना, पिक्चरों की कथा करना, नाच गान, स्त्रियों संबंधी की चर्चा करना, उनकी घंटों भी कथा सड़कों पर खड़े खड़े करना, समझ लेना, ज्यादा मैं नहीं कहता। ऐसे उनकी रूप लावण्य की चर्चा, कथा, लेखन, शायरी, क्या क्या बनाते हो सब 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 लगा लेना सब। ऐसे स्त्री कथा, ऐसे 4 प्रकार की बी कथा, ऐसे 4 प्रकार की बी कथा करके अपने मन को दुख नहीं देना, अपने मन में भगवान आत्मा का वेदन करके सुख देना। अब शॉर्ट में बोलना टाइम नहीं है, इसलिए 4 प्रकार की बी कथा करके अपने आत्मा को क्षोभ नहीं देना, दुख नहीं देना, ये प्रमाद नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। देखो प्रयोजन परक करना पड़े तो कोई बात नहीं, क्या करें, प्रयोजन परक समझ में आया। लड़के की शादी करना हो अपने तो लड़की देखने जाना पड़े, वार्ता करना पड़े, चर्चा करना पड़े, वो तो क्या करे, करना पड़ती है। लेकिन ये अनावश्यक नहीं करना, अनावश्यक करके टाइम नहीं खोना। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आत्मा की चर्चा में टाइम नहीं खोना। आत्मा की चर्चा भी एक स्तर के बाद प्रमाद है, क्योंकि आत्मा के आनंद को रोक रहा है। धन्य वे नहीं जो चर्चा कर रहे हैं, धन्य वे आत्मा का, धन्य वे नहीं जो रसगुल्ले की चर्चा कर रहे हैं, धन्य है जो, अब तो समझ में आ गया। यहां तो आत्मा की चर्चा भी अभी थोड़ी देर बाद फुल स्टॉप करना है, और चर्चा की तो फिर बात ही कहां रही। लेकिन थोड़े में आप समझना, ये 4 प्रकार की भी कथा नहीं करना। 5 इंद्रियों का विषय कितने हो गए? 9, और 4 कसाएं कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्रोध मान माया लोभ, 4 कसाएं, 4
और 5 9 और 4 13। और निद्रा, अब निद्रा देखो, निद्रा भी प्रमाद है। निद्रा और स्नेह, प्रेम, प्रेम का होना, शरीर के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, ये प्रेम। अब समझ में आए ना? अब कितना ही सम्यक दृष्टि हो, लेकिन घर में रहे तो स्त्री आदि के प्रति प्रेम हो कि नहीं होए? अपने और वस्त्र है, भोजन है, कपड़ा है, प्रेम होए कि नहीं होए? स्नेह होए कि नहीं? साधर्मी के प्रति होता है, वो ध्यान रखना, ये प्रमाद है। क्या कहा अशोक भाई? तुमको हमसे प्रेम है ना, ये प्रमाद है। लेकिन घबराना नहीं, अभी हमारा प्रेम बाद में छोड़ना, छोरा छोरी, दीकरा दीकरी, व्यापार धंधा, उसका पहले छोड़ने का है। लेकिन है प्रमाद, ध्यान रखना हो। ऐसे निद्रा, अब नींद आवे तो क्या करे बोलो? तो ध्यान से सुनो। एक तो जानबूझ करके सो करके दुख ना करे, जानबूझ करके मजा नहीं करे सोने के लिए। जैसे कईयों को प्रवचन में आराम लेना होगा तो पहले ही दीवार से टिक जावे, पहले ही जाके, कि देखो जितना अपने भाग्य में होगा उतना प्रवचन तो कहीं जाने वाला और बाकी टाइम में ठीक है क्या? तो जानबूझ करके ऐसे बैठना नहीं, ऐसे बैठना समझ गए? ऐसे आपके यहां तो बहुत अच्छे बैठते हैं, कई लोगों को तो जैसे कोई आगे चौकी वगैरह हो तो ऐसे वो पहले ही आराम मिल जावे ऐसे। तो आराम मिला मैंने, अब गए, बस थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं वो बिल्कुल मैंने स्वावलंबी बैठना, स्वावलंबी। ऐसे प्रमाद नहीं करना, निद्रा का प्रमाद नहीं करना, स्नेह का प्रमाद नहीं करना। ये तो मोटी चर्चा हुई, थोड़ी मोटी, इसमें सूक्ष्म बात कहनी थोड़ी। अरे रे, गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, जिसको मैसूर पाक मिला होए वो क्या बोलते, वो आटे को सेंक देते ना घी में और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला देते हैं, कसार बोलते, कसार है, कंसार, कंसार। हाँ, आप क्या कंसार बोलते हैं, हमारे यहाँ कसार बोल देते हैं, और उधर उत्तर प्रदेश में पंजीरी बोलते हैं। इसका नाम है तो कहीं फर्क नहीं पड़ता। जिसको मैसूर पाक मिल रहा हो, नहीं मैसूर पाक यानी वो कोई कंसार खावे नहीं, समझ में है? कोई भिखारी होवे जिसको कभी मैसूर पाक ना मिले, वो कंसार पाक, आज तो मजा आ गया, आज तो उसको आनंद आवे। लेकिन जिसको मैसूर पाक मिले वो कहीं कंसार में राजी होवे। ऐसे जैसे परमात्मा का स्नेह होए, उसे स्त्री पुत्रादि के प्रति स्नेह भावे। थोड़े में कह दिया, थोड़े में भावे। ऐसे ही जिसको त्रिकाल जागृत जीव मिल जावे, जागता हुआ भगवान आत्मा का अनुभव होवे, उसे निद्रा में आनंद आवे, निद्रा में प्रमाद में आनंद माने। कभी नहीं माने, क्या करे? अब इसको देखो, माल तो इसमें बहुत है, कहां तक बोलें बोलो। अभी अपने को सोना होवे तो पूरी फैसिलिटी करके सोते हैं, ताकि 1 घंटा सोना हो तो 4 घंटे में नींद खुले। गलत कहते हो तो आप बोलना, बिल्कुल पक्की बात है ना। फुल फैसिलिटी, पंखा चला लो, थोड़ा बढ़िया एयर कूल कर लो, सब कुछ, और फिर सो। ये देख लेना, पंखा चला के सोओगे तो 1 घंटे बाद उठोगे तो क्या कहते हैं वो, सेमी स्लीप, अर्धनिद्रा। अर्धनिद्रा समझते हो? 1 घंटे बाद जैसे आप रात भर सो लिए और सुबह उठे आप पंखे की हवा में से, तो आप देखना, आप पक्के में या तो सोफा सेट पे लुढ़कोगे, बहुत से उधर बैठ गए थोड़ी देर, मम्मी बोल रही बेटा पानी, क्या, अच्छा ठीक है मैंने आधी नींद तो कभी वो करेगा, कभी हाथ फैलाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। मैंने वो देख लेना आप। मैंने निद्रा पूरी होने का मतलब है कि एकदम पूरी स्फूर्ति का मिलना, और आदमी तो एकदम स्प्रिंग की तरह उठे हैं ऐसे। लेकिन जो आप फुल फैसिलिटी करते हो ना, इसमें हाथ पैर टूटते हैं, ऐसा लगता है थोड़ा और सोने, थोड़ा और सोने दो, और इधर लुढ़केगा, उधर बैठेगा, पुल्ला करना होगा तो आधा घंटा इधर बैठा रहेगा, फिर थोड़ा टेरेस पर खड़ा रहेगा, फिर थोड़ा टीवी देख लेगा, फिर लुढ़क जाएगा, फिर अखबार देखने लगेगा, फिर सो जाएगा। ये देख लेना आप, कंडीशन ऐसी बनती होगी। लेकिन सुनो, जिसको जागृत होकर के पढ़ाई करनी हो, कल परीक्षा देनी है, वो फैसिलिटी नहीं जुटाता। उसे तो ऐसा लगता कैसे भी आधा घंटा में नींद पूरी हो, 1 घंटे में जितनी जल्दी हो सके उठ जाऊं, है ना? समझ में आया? ऐसे ही दिगंबर महाराज तो बनखंडादि में सोते हैं, क्या कहें, 2 मिनट की निद्रा, 5 मिनट की निद्रा, 15-20 मिनट की निद्रा। अरे इतनी निद्रा भी बहुत हो गई,
कठिन नहीं है बात, हो कठिन नहीं है। आप उपवास करोगे तो आपको भी नींद नहीं आएगी। आप उपवास करो, जमीन पे सो, फैसिलिटी मत लो, आपको भी निद्रा नहीं आएगी। और प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो ऐसा कहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो गई, नींद पूरी हो गई, नींद कम नहीं होगी, ध्यान रखना। बिल्कुल जागृत 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 जैसी दशा। इसलिए मुनिराजों को निद्रा का प्रमाद नहीं होता, निद्रा का प्रमाद नहीं होता मुनिराजों को, रात दिन। अपने को कोई बात नहीं, आपको मैं ज्यादा ऊंचा नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि जिससे निद्रा बढ़ती हो ना, ऐसे काम नहीं करना, ऐसा खान पान, ऐसा शयन आदि नहीं करना, ऐसी फैसिलिटी नहीं देना इस बॉडी को कि नींद ज्यादा आवे। परमात्मा से बुद्धिपूर्वक बच करके स्वाध्याय करना, बराबर, एक बात। और स्नेह में अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। स्नेह में नहीं पढ़ना, एक आत्मा का स्नेह करना, चार कसाई में नहीं पढ़ना, इनकी चर्चा बाद में और आएगी, इसलिए इसको अभी हम इतने में छोड़ते हैं। पंच प्रमाद, 5 प्रकार के प्रमाद ऐसे ना हो जिनसे मन को क्षोभ हो, एक अर्थ। और दूसरा, और यथा योग 5 प्रमाद होंगे। क्रोध होगा कि नहीं होगा? अभी मान होगा ना, अभी भी होगा, माया होगा, लोभ होगी, तो 4 कसाय प्रमाद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, होंगे तो, लेकिन उन्हें देख देख कर, उनका लक्ष्य कर करके क्षोभ नहीं करना। अर्थ समझ में आ गया होगा? उन्हें देख देख कर, जैसे वो गधा वाली गाली का दृष्टांत दिए थे ना, ऐसे, अरे आज क्रोध हो गया, अरे मेरे को मान हो गया, अरे माया हो गई, अरे उसका भी लक्ष्य मत करो। शॉर्ट में कहें तो 4 कसाय से रहित अकसाई भगवान आत्मा में हूं। 4 कसाय मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं। अभी नए लोग होवे तो उन्हें समझा देते हैं और फिर छुट्टी देते हैं। नए लोगों को समझाते हैं। ऐसा हो सकता है कि 4 कसाय हो और अपन कसाय से रहित आत्मा का अनुभव कर ले, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है। 4 कसाय होवे तो उसे देख देख करके कसाय करना ये प्रमाद है, और 4 कसाय हो गई हो रही हो तो उसका लक्ष्य नहीं करके आत्मा का अनुभव करना ये प्रमाद रहित हो गया। अभी समझाते हैं। देखो, हम क्यू में खड़े हैं, क्यू समझते हैं, लाइन में, और पीछे से धक्का आता है और मेरा धक्का आपको लगता है, तो आप किसको डांटेंगे? किसको डांटोगे? मुझे डांटोगे? किसको? ये धक्का क्यों देते हो? पंडित जी समझ में नहीं आता, धक्का देते हो। किसको बोलोगे? मेरे को बोलोगे ना। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये धक्का मेरा है कि पीछे का है? किसका है? ये धक्का पीछे का है। अब किसको डांटोगे? अब किसको डांटोगे? मुझे डांटोगे कि? देखो, मेरा प्रत्यक्ष में मेरा धक्का लग रहा है आपको, प्रत्यक्ष में तो मेरा धक्का लग रहा है, लेकिन आप मुझे नहीं डांट रहे हो, क्योंकि आपने भेद विज्ञान कर लिया। क्या भेद विज्ञान कर लिया? कि धक्का तो पंडित जी के शरीर में है, लेकिन पंडित जी का नहीं है। समझ गया है? नहीं है? पंडित जी के शरीर का धक्का होने पर भी पंडित जी का, ये तो समझ में आ गया। ऐसे ही 4 कसाय, ये मेरा धक्का नहीं है, मेरा तो ज्ञान का धक्का है। मैं तो ज्ञान वाला हूं, जानने वाला हूं, लेकिन 4 कसाय में करना नहीं चाहता तो भी हो जाती है। खोटा भाव नहीं करना चाहे तो भी हो जाता है। क्रोध मान फिर भी नहीं करना नहीं चाहे तो हो जाता है। तो ये मेरी चीज नहीं है, इसको कह देते कर्म की चीज है, निमित्त की चीज है, मेरी चीज नहीं है। ये विभाव है, मेरी चीज नहीं है। अब सुनो शांति से, बैठ जाओ अब शांति से। अभी कसाय जानने में आवे, लेकिन अपन तो अकसाई है। ये कसाय का धक्का दिखता तो आत्मा में है, लेकिन आत्मा का नहीं है। पकड़ में आया पॉइंट? 4 कसाय दिखती तो आत्मा में, लेकिन आत्मा की नहीं। किसकी नहीं है? किसकी नहीं है? मेरी नहीं। बस मजा करो। बाकी यदि नहीं समझ में आए तो कल पूछ लेना, और नहीं तो हम समझा देंगे आपको, चिंता नहीं करो। अभी सब आने वाला, इसी में ही सब आने वाला है। श्रीमद जी ने छोड़ा नहीं है। क्रोध के लिए तीन जगह लिया है, खूब खुलासा किया जी भर के। अपन भी लेंगे, अभी टाइम हो गया। वो बराबर समझ में आया? अभी भी 1 घंटा और चलेगा ये द्रव छेद काल भाव। बहुत माल है रे। कल लेंगे अभी इसको, 1 घंटा और चलना है अभी तो इसका मतलब चलेगा धीरे धीरे। ओम नमः सिद्धि।